मेरा नाम रमेश है। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। कुछ सप्ताह पहले मेरे साथ जो घटना उस रात घटी थी उसे आज भी मैं सोचकर थर थर काँपने लगता हूँ। ऐसी घटना मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई थी, इतनी डरावनी और भयावह कि मैं किसी के सामने उस घटना का जिक्र भी करूँ तो डर जाता हूँ। पर मैं आज आपको उस घटना के बारे में ज़रूर बताऊँगा। कुछ सप्ताह पहले की बात है, मैं ऑफिस गया हुआ था। उस दिन मेरे मामा के बेटे की शादी थी। वह मुझे सुबह से ही कॉल करके जल्दी आने को कह रहा था, पर उसी दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे ठीक करने के लिए मैं और मेरे साथ 3 और एम्प्लॉय रात के 9 बजे वहाँ रुकने वाले थे। अब करीब रात के 9 बजने वाले थे, तभी हमारी ऑफिस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था उसे हम ठीक कर लेते। अब मैं और मेरे साथ जो 3 एम्प्लॉय थे वह खुशी खुशी अपने घर जा सकते थे। मैं घर पहुंचकर कपड़े चेंज करता हूं और किचन में खाना बनाने आ जाता हूं। कुछ देर तक ऑफिस में काम करने के कारण मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। आधे घंटे में मैं खाना बना लेता हूं और डिनर करके अपने बेडरूम में तैयार होने चला जाता हूं। मैं अपने घड़ी में समय देखता हूं तो 10:20 हो रहे होते हैं। मुझे जल्दी से अपने मामा के घर कजिन की शादी में शामिल होना था। मेरे मामा जी का घर मेरे घर के पास के जंगल के उस पार था। वहां जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक जो जंगल के किनारे से होता हुआ घुमावदार रास्ता था और दूसरा एक शॉर्टकट था जो जंगल के बीचों बीच होकर जाता था। पर इस रास्ते पर कुछ महीनों से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि इस रास्ते पर लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी और कई लोगों की जान भी जा रही थी। मैं कुछ ही देर में तैयार होकर घर का दरवाजा बंद करके अपनी कार में बैठता हूँ और कार स्टार्ट कर जाने लगता हूँ। मेरे मामा के घर जाने वाले उस घुमावदार रास्ते से थोड़ी ही दूर पर मैं जा रहा होता हूँ। तभी सामने एक आदमी चुपचाप खड़ा हुआ होता है। उसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। मैं उसके सामने जाकर अपनी कार रोकता हूँ और पूछता हूँ, जंगल के बीचों बीच वह शॉर्टकट रास्ता किधर है? तभी वो भारी आवाज़ में कहता है, यहाँ से 300 मीटर आगे जाओ, वहाँ से लेफ्ट हो जाना। फिर मैं जाने लगता हूँ और 300 मीटर आगे जाकर कार को लेफ्ट लेता हूँ और देखता हूँ कि वह रास्ता बहुत ही सुनसान था। उस रास्ते से कोई नहीं जा रहा था और सामने एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था, आगे ना जाए, इस रास्ते पर खतरनाक भूतों का साया है। पर मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानता था, इसलिए मैं उसे इग्नोर कर देता। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि कितने बेवकूफ़ हैं लोग, शॉर्टकट होते हुए भी ये जंगल किनारे से जाने वाले घुमावदार रास्ते से जाते हैं। इतनी घुमावदार रास्ते से मैं तो नहीं जाऊँगा और वैसे भी मुझे जल्दी पहुँचना है। ये सोचकर मैं उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता हूँ। कुछ देर जाने के बाद मेरी कार की हेडलाइट बंद चालू होने लगती है। तभी अचानक सामने मेरी कार से एक शराबी आकर टकरा जाता है। मैं अपनी कार से बाहर ये देखने निकलता हूँ कहीं उस आदमी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। मैं कार के आगे जाकर देखता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता है। मैं थोड़ा डर जाता हूँ। अभी यहाँ तो एक शराबी मेरी कार से टकरा कर रोड पर गिरा था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया। मैं कार के हर तरफ देखने लगता हूँ कि वो शराबी गया तो गया कहाँ, पर जब मुझे वो नहीं दिखता तो मैं कार में आकर बैठ जाता हूँ और कार स्टार्ट करके जाने लगता हूँ। मैं अपनी कार काफ़ी स्पीड से चला रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर था और वहाँ जाकर मैं अचानक से ब्रेक मारता हूँ। तभी एक आदमी मेरी कार के ऊपर से नीचे गिर पड़ता है। मैं तुरंत कार से बाहर निकल कर देखने लगता हूँ कि कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। सामने जाकर देखता हूँ कि ये तो वही शराबी है जो मेरी कार से टकराया था। मैं उस शराबी को उठाता हूँ और कहता हूँ, भाई तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्यों घूम रहे हो? पर वो शराबी कोई जवाब नहीं देता, मेरी तरफ डरावनी नज़रों से देखता है। उसकी आंखें लाल थी, बहुत ही डरावना चेहरा था। फिर मैंने सोचा इस शराबी को ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले छोड़कर जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने कार में बिठा लिया और जाने लगा। मैं कुछ ही दूर गया था कि सड़क किनारे एक गर्भवती औरत पैदल चलकर जा रही होती है। मुझे उस पर दया आ जाती है। मैं उस औरत के पास जाकर अपनी कार रोकता हूँ। मैं कार से सर निकालकर उससे कहा, आप इतनी रात को अकेले क्यों जा रही हैं? आइए मेरी कार में बैठ जाइए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको पहुँचा दूंगा। वो औरत चुपचाप आकर कार में बैठ जाती है। उस गर्भवती औरत ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। फिर मैं कार स्टार्ट कर जाने लगता हूँ। मैं काफ़ी स्पीड से कार चला रहा था और कार की खिड़की का शीशा भी खुला हुआ था, जिस कारण कार के अंदर तेज हवा आ रही थी। अचानक तेज हवा के कारण उस औरत का घूंघट उतर जाता है। तभी मैं सामने लगे मिरर पर उसका चेहरा देखता हूँ। उसका चेहरा भी शराबी की तरह डरावना और आंखें लाल थी। यह देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैं कुछ दूर जाता हूँ और एक बड़ा स्पीड ब्रेकर सामने आता है। मैं कार का ब्रेक अचानक से लगाता हूँ और उस स्पीड ब्रेकर पर अपनी कार को धीरे धीरे बढ़ाने लगता हूँ। तभी मैं फिर सामने लगे मिरर पर देखता हूँ। मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ, वो पीछे बैठी औरत वहाँ नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर मैं सामने बैठे उस शराबी की तरफ देखता हूँ जो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। मैं कार से बाहर उस औरत को देखने निकलता हूँ। वो अचानक से गई कहाँ, पर मुझे वह रोड पर दूर तक नजर नहीं आती है। मैंने सोचा कहीं वो औरत कार से गिर तो नहीं गई। खैर छोड़ो, मुझे अपनी मामा के घर जल्दी जाना है। फिर मैं अपनी कार में आकर बैठ जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि वो शराबी भी अब सीट पर नहीं है। मैं पहले से डरा हुआ था और इस शराबी को ना देख मैं और डर जाता हूँ। फिर मैं शराबी को इधर उधर ढूंढता हूँ पर वो मुझे नहीं मिलता है। तभी मेरी कार से हॉर्न बजाने की आवाज़ आती है। मैं मुड़कर देखता हूँ, मेरी कार अपने आप स्टार्ट हो गई थी और इंडिकेटर्स भी जलने लग गए थे, पर कार पर कोई नहीं था। सब अपने आप हो रहा था। ये सब होता देख मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और मेरे चेहरे से पसीना भी आने लगता है। मैं डरता हुआ कार के पास जाता हूँ। तभी कार मेरी तरफ बढ़ने लगती है। मैं डर के मारे अपने कदम पीछे हटाने लगता हूँ और कार भी मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मेरे कुछ कदम पीछे जाने के बाद कार मेरी तरफ थोड़ी तेजी से आने लगती है। मैं भी डर के कारण आगे दौड़ने लगता हूँ। कार की स्पीड बढ़ जाती है और मेरी तरफ तेजी से आने लगती है। कुछ देर दौड़ने के बाद मेरी सांसें फूलने लगती है और मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तभी सामने पत्थर से टकराकर मैं गिर जाता हूँ। कार मेरी तरफ तेजी से आ रही होती है। यह देखकर मुझे लगता है कि आज मेरी आखिरी रात है और मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। आंखें भी बंद कर लेता हूँ। तभी कार तेजी से आती हुई अचानक मेरे सामने रुक जाती है। फिर मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूँ तो कार मेरे सामने जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। फिर मैं झटपट उठकर वहां से भागने लगता हूँ। मैं कुछ ही दूर जाकर पीछे पलट कर देखता हूँ तो मेरी तरफ वो कार ना आकर वहीं खड़ी रहती है। फिर मैं थोड़ा साहस जुटाकर डरता हुआ कार के पास जाता हूँ और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। फिर मैं कार स्टार्ट कर वहां से जाने लगता हूँ। मैं कुछ ही देर गया होता हूँ कि मेरी कार अचानक से रुक जाती। मैं घबरा जाता हूँ कि फिर क्या हो गया। मैं कार से बाहर निकलकर देखता हूँ कि कार में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सब सही होता है। फिर भी मेरी कार नहीं चल रही होती है। मैं मन ही मन सोचा कि परसों तो सर्विसिंग कराई थी, फिर आज अचानक कैसे खराब हो गई। मुझे लगने लगता है कोई शैतान मेरे साथ खेल रहा है। ना चाहते हुए भी मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों को थोड़ा मानने लगा था। तभी मुझे महसूस होता है कोई मेरे पीछे है और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। एक आदमी खड़ा था। मैं डरते हुए थोड़ा पीछे हटता हूँ और उससे पूछता हूँ, कौन हो तुम? उसकी भी आंखें उस गर्भवती औरत और उस शराबी की तरह लाल थी। डरावना सा चेहरा था, कपड़े गंदे और उस पर खून के छींटे भी पड़ी थी। फिर वो थोड़ी भारी आवाज में धीरे से कहता है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, यहाँ थोड़ी दूर पर मेरा घर है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं तुम्हें अपने घर में रात भर रहने के लिए दूंगा। फिर तुम सुबह किसी मैकेनिक को बुलाकर अपनी कार ठीक करवा लेना। मुझे उसके साथ जाने में थोड़ा डर लग रहा था और लगे भी क्यों ना, उसके हालात कुछ ऐसी थी। तभी मैं सोचने लगता, वैसे भी मेरी कार खराब हो चुकी है, मैं तो जा पाऊंगा नहीं। फिर मैं और वह आदमी उसके घर की ओर जंगल में जाने लगते। जंगल में जाते वक्त अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था, चेहरे से पसीना आ रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज होता कभी नहीं देखा था। हम रोड से काफी दूर जंगल के अंदर जा चुके थे। तभी वह आदमी रुक जाता है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या हम तुम्हारे घर पहुंच चुके हैं? उसने कहा, हाँ, ये सामने रहा मेरा घर, मैं यहीं रहता हूँ। सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, नीचे कुछ मानव कंकाल पड़े थे। यह सब देखकर मेरी सांसें रुक सी गई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जब उस आदमी की तरफ मुड़ा तो वो वहां नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, वो नहीं दिखा। मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूँ। आखिर मेरे साथ ही सब कुछ ये क्यों हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरे पीछे किसी के हंसने की आवाज आती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, 4 शैतान खड़े होकर मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे, हंस भी रहे थे। मैं उनको देखकर कांपने लगता हूँ। ये चारों शैतान वही थे जिन्हें मैं रास्ते में आते वक्त मिला था। एक वो जिसने मुझे शॉर्टकट का रास्ता बताया था, दूसरा वो शराबी, तीसरा वो गर्भवती औरत और चौथा अभी जो मुझे यहाँ लेकर आया। फिर मैंने उनसे डरते हुए कहा, तुम सब मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो तुम सब? तभी वो औरत कहती है, हम तुम्हारे साथ खेल खेल कर तुम्हें बेरहमी के साथ मारना चाहते हैं। यह कहकर शैतान और औरत हंसने लगती है। तभी एक शैतान मुझे पकड़कर गेंद की तरह हवा में उछालने लगता है। मैं चिल्लाने लगता हूँ। फिर वह सभी शैतान मिलकर मुझे एक एक करके हवा में उछाल कर खेलने लगते हैं। मुझे समझ आ जाता है कि शैतान खेल खेलने के बाद मुझे बेरहमी से मार देंगे। तभी मुझे याद आता है कि बचपन में मेरे घर वालों के बार बार कहने पर भी कुछ भूत भगाओ वैदिक मंत्र याद किए थे। फिर वो भूत भगाओ वैदिक मंत्र जोर जोर से बोलने लगता हूँ। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से शैतान कमजोर पड़ने लगते। तभी जो शैतान मुझे हवा में उछाल रहा था, मुझे उछालना छोड़कर अपने कदम पीछे हटा लेता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। फिर मैं वैदिक मंत्र बोलता ही जाता हूँ। कुछ ही देर में वो चारों शैतान भाग जाते हैं। मैं उठकर रोड की तरफ भागता हूँ। मैं कुछ ही देर में अपनी कार के पास पहुँचता हूँ
और कार शुरू करने लगता हूँ। भगवान की कृपा से कार शुरू हो जाती है। फिर मैं बहुत ही स्पीड से कार चलाते हुए उस रास्ते से निकल जाता हूँ और मेरी जान उस रात बच जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।